प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में, जो कोई उसके शरण में, इट मीन्स जो उसके छत्र छाया में या जो उसके पास जाता है, यू नो, दे एवरीवन विल बी प्रोटेक्टेड। हर एक लोग, सभी लोग परमेश्वर के शैडो के नीचे दे विल बी प्रोटेक्टेड। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, यू विल बी प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. Not even a single hair, एक भी बाल कभी बाका नहीं होगा, क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर के शरण में हैं, उसके छत्र छाया में हैं। Amen. Praise the Lord. Our God is a good God. हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। There is no one like him. उसके जैसा कोई भी नहीं है। Amen. What a beautiful God he is. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। Amen. और आज का दिन कितने सारे लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं, कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, कितने सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, बट हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का दिन भी दिखाया और हमें हर एक प्रकार की बीमारी से भी बचाया। Amen. Praise the Lord. Our God is a good God. He is a faithful God. प्रभु कभी नहीं बदलेगा। प्रभु, He is a God who never change. मलाकी में कहता है, I am the God who change not. वो कभी नहीं बदलता है। Amen. वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे आकाश से ओले पड़े या आकाश से सूरज नीचे गिर जाए या तारे सब जो भी गैलेक्सी नीचे गिर जाए, बट परमेश्वर आपको बचाएगा। और कुछ होने से पहले, जैसे हम सेकंड कमिंग के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, यू नो, लाइक परमेश्वर के आगमन के बारे में, अगर कुछ भी होने से पहले परमेश्वर आपको रैप्चर कर लेगा, वो उठा के लेके चला जाएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। Amen. Praise the Lord. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं या परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा वचन को लेके चलना चाहिए, वचन को कैरी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा हमें कंफर्म करता है। परमेश्वर हमें हमेशा वचन के द्वारा कंफर्म करता है। लोग चाहे कुछ भी कहे, प्रोफेसी चाहे कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, लोग भविष्यवाणी कुछ भी करे, बट एवरीथिंग हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द बाइबल। वो कंफर्मेशन आपको वचन के द्वारा प्रभु करेगा। That's why बाइबल के वचन कहता है, इंसान के शक से, आपके दोस्तों के, आपके शत्रु के मुख से चाहे कोई भी शब्द निकले, वो गिर सकता है, पर परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल है, वो कभी नहीं गिरेगा। Amen. Hallelujah. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 21 उसका 7। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर बाद में हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21 उसका 7 में यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसीलिए उसने इज़राइल को मारा। ओके, इंग्लिश में इफ यू रीड इट, यहाँ पे लिखा गया है, God was displeased with the things which David did. यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है। मैं NKJV वर्जन से पढ़ रहा हूँ, न्यू किंग जेम्स वर्जन में। यहाँ पे लिखा गया है, God was displeased. प्रभु निराश हो गया। जो डेविड ने जो स्टेप लिया, जो डेविड ने जो एक्शन किया, जो डेविड ने जो काम किया, प्रभु उससे निराश हो गया। एंड ही स्ट्रक इज़राइल, और उसने इज़राइल को मारा। My dear friends, I want to tell you something. God was displeased. प्रभु डेविड से निराश हो गया। My dear friends, अगर आप बाइबल के और देखेंगे, पहला सैमुएल 13 उसका 14 में, एंड प्रेरितों के काम 13 उसके 22 में लिखा गया है, बाइबल से, डेविड वॉज अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। दाऊद परमेश्वर के हृदय के करीब था। और जब डेविड यूज्ड टू वर्शिप गॉड, जब डेविड परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, एंड प्रभु खुश होता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, वो एक चरवाहा था, परमेश्वर उसको इतना प्रेम करता था, परमेश्वर उनसे उतना प्रेम करता था कि वो चरवाहा को राजा बना दिया। वो उससे इतना प्रेम करता था कि जब भी वो युद्ध करता था, एवरी टाइम डेविड जीतता था। हिस्ट्री में गवाह है, डेविड ने कभी हारा नहीं। व्हाई? बिकॉज परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, उसके लिए लड़ रहा था, एंड वो उसको विजय दे रहा था।
But today my question is, why God was displeased? प्रभु दाऊद से निराश क्यों हो गया? Why? My dear friends, एक जगह में परमेश्वर का पॉजिटिव भी दिखा है. परमेश्वर थोड़ा पॉजिटिव था डेविड को लेके, इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम द आर्क ऑफ कवेनेंट, जब परमेश्वर का जो वाचा के संदूक जब पैलेस्टीन लोगों ने हड़प लिए थे उससे, जब डेविड ने युद्ध करके लेके आया, और जब डेविड लेके आ रहा था, जब वो नाच रहा था, स्तुति कर रहा था, परमेश्वर की आराधना करते करते आ रहा था, और अचानक से मिखाएल ने उसको कहा कि तू ये क्या कर रहा है, और उसने नेगेटिव बातें कहा. परमेश्वर इतना पॉजिटिव था डेविड को लेके कि मिखाएल इमीडिएटली बांझ हो गई. इट मींस गॉड वाज सो मच इन लव विद डेविड. बट व्हाई, क्यों परमेश्वर यहां पे निराश हो रहा है? Why God was displeased with David and Israelites? Wow! इतना होने के बावजूद भी प्रभु निराश हो गया. Friends, I want to tell you, if you read the Bible, अगर आप परमेश्वर की वचन वही पहला क्रॉनिकल्स में अगर आप पढ़ेंगे 21 उसका 1 में वहां पे लिखा है, if you read it carefully, you know, Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की गिनती ले. वो शैतान ने उस्काया कि तू जा और इज़राइल, मेरे नीचे कितने सारे सिपाही हैं, आर्मीज हैं. उसने अपने दासों को कहा, उसने अपने आर्मी को कहा, तू जा और उनको गिन, जो कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था. गॉड वाज नेवर वांटिंग कि इज़राइली आर्मीज की गिनती हो. बट जब शैतान उस्काया, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? शैतान ने उस्काया. हाउ कम इट्स पॉसिबल? How can Satan David को उसका सकता है? How? जब खुदावन उसके साथ था, यहोवा का प्रेजेंस में था, यहोवा उसके लिए लड़ रहा था, everything God was doing, but how Satan entered उसके दिमाग में और उसको उस्का रहा था? How? इसलिए प्रभु खफा हो गया. बट टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग कि इतना होने के बावजूद भी सैटन ने कैसे एंटर किया. My dear friends, I want to tell you something. Satan is not in a visible form. शैतान एक visible form में नहीं है कि वो आपके सामने आएगा, आपके घर पे आएगा और बैठेगा, आपके साथ कॉफी पिएगा, चाय पिएगा और किसी के बारे में बुराई करेगा और किसी को और आपको उस्काएगा. No, he's not in a visible form. कि वो आपके साथ बैठ के कॉफी पिएगा, कहेगा अरे कम ऑन, अरे भाई मैं आपके घर में आके कॉफी पीना चाहता हूं, मैं आपके साथ बैठ के उसके बारे में चुगली लगाना चाहता हूं, उसके बारे में गलत. नो, ही इज नॉट इन ए विजिबल फॉर्म. अगर विजिबल फॉर्म में नहीं है, देन हाउ सैटन एंटर्ड? सैटन ने एंटर कैसे किया? ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड. माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट कि आप ये वचन को प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके हर एक सवाल का जवाब देगा. मोर ऑफन हम लोग एक क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई द थिंग्स हैपन इन दैट वे, व्हाई द थिंग्स हैपन इन दिस वे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. टुडे द आंसर इज फॉर यू. My dear friends, listen to me carefully. Then how he incited David, उसने कैसे डेविड को उस्काया. No one has seen him. इसीलिए he will always enter. वो आपके दिमाग में वार करेगा, वो आपके दिमाग में वार करके थॉट्स पैदा करेगा. नहीं ऐसा है, इट शुड बी दिस वे. जैसे इफ यू रीड इट, अगर वहां पे अगर आप फर्स्ट टाइम, जो ये शुरू से होते आ रहा है, जब ईव के दिमाग में सैटन ने डाल के बोला कि लाइक जब तू ये फल खाएगी तो परमेश्वर के स्वरूप हो जाएगी, इट एंटर्ड इन हिज माइंड. वो माइंड में एंटर किया. My dear friends, no one can enter your house unless and until the door was open.
इसका मतलब आपके घर में वो कोई भी आपके घर में घुस नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल घर का दरवाजा खुला है। इसका मतलब शैतान वो जो दाऊद के मन में तभी घुसा क्योंकि वो दरवाजा खोल के रखा था, उसने अपने दिमाग के दरवाजे को खोल के रखा था। दैट्स व्हाई इन दैट एरिया, वो एरिया कमजोर था और वो एरिया में शैतान घुस के उसको गलत थॉट डाल दिया और उसने वो काम किया जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। Friends, listen to me carefully. Listen to me carefully. बाइबल के वचन एफिसियंस 4:27 कहता है, Don't give devil away. शैतान को अवसर मत दो। शैतान कैसे घुसता है? When the door is open, जब आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार के दरवाजा खुला रहेगा, he will enter. वो एंटर करेगा। एंड बाइबल के वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, वो जब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नाश करने, घात करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा। My dear friends, I want to tell you that David चाहे जितना भी परमेश्वर के साथ था या वो कितना भी आज्ञाकारी था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, पर उसने अपने माइंड का दरवाजा को खोल के रखा था। That's why वही दरवाजे से शैतान एंटर किया और उसके माइंड में गलत गलत थॉट डाल दिया और उसने वही करने को मजबूर कर दिया और उसने क्या किया? वो काम किया जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। My dear friends, I want to give you an example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। टाइटैनिक के बारे में आप जानते होंगे, ये एक बहुत ही मशहूर कहानी है एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। टाइटैनिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट शिप एवर इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा शिप था, right? And if you read it, and it was under the production of White Star Line Company. वो White Star Line Company के production में बन रहा था। And White Star Line Company is a very big company. वो एक बहुत बड़ा कंपनी है जो कि बड़ी बड़ी जहाज बनाते हैं। And हिस्ट्री है कि वो जो जहाज बनाती है वो कभी डूबता नहीं है। The best of best engineers and the best of best workers वहां पे काम किए थे। The best of best engineers and the best of best worker वहां पे काम किए थे। And it was specially designed in such a way कि वो कभी डूबे, वो एक ऐसे तरीके से बनाया गया था कि वो कभी डूब नहीं सकता। उसको बोलते थे वो चाहे समुंदर इधर उधर हो जाए पर टाइटैनिक शिप कभी नहीं डूबेगा। It was specially made, वो एक स्पेशल तरीके से बनाया गया था। But on his first sail, but जब उसने पहली बार अपने डेस्टिनेशन की तरफ जब वो निकला, before reaching the destination, वो डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले वो एक आइसबर्ग, एक आइसबर्ग में टकराया। एक क्या बोलते हैं आइसबर्ग मीन्स इट्स आइस जो बोलते हैं, जो बर्फ के चट्टान से उसने टकराया और इमीडिएटली वो सैंक, वो डूब गया। You know why? The major reason is when for the first time Titanic ship निकला, जब Titanic ship पहली बार जब निकला, वो जैसे निकल ही रहा था, उसके पिछले हिस्से में इंजन के तरफ एक जगह, एक पोर्शन में आग लग गया था और वो कमजोर था। But everyone ने नजरअंदाज कर दिया था कि it's fine, everything will be fine। ये शिप ऐसे बनाया गया था कि ये कभी डूबेगा नहीं। ये छोटी सी आग, ये छोटा सा, they cannot destroy the giant ship, इतना बड़ा शिप को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बट उन्होंने नजरअंदाज किया और जब वो आइसबर्ग से टकराया, वो बर्फ के चट्टान से टकराया, पानी कहीं और से नहीं घुसा, वही जगह से घुसा जो कमजोर था, क्योंकि वही जगह का दरवाजा खुला हुआ था। एंड वो फ्यू आवर्स के बीच में वो डूब गया। Why? Because the door was open. एक हिस्सा मिल गया, कैसे घुसू? The same way, Satan देखता रहता है कैसे घुसू। वो ऑलरेडी हार चुका है, वो कभी हमें हरा नहीं सकता। बट जब तक आप अलाउ नहीं करोगे, वो आपके बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। इट मीन्स वो तभी आपके पास घुसेगा when the door was open, जब दरवाजा खुला रहेगा, then he can enter. My dear friends, listen to me carefully. मेरे बातों को गौर से ध्यान लगाएं। That day David, everything was beautiful, but वो एक दरवाजा खुला हुआ था। That's why वही दरवाजे से वो घुस गया। And one of the biggest example, अगर आप जानते होंगे, the famous, the इंडिया के प्राइड कहते हैं, कल्पना चावला, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर थी। She was very famous, everyone, सभी लोग उनको जानते थे।
यू नो, बट फॉर द फर्स्ट, जब वो सेकंड टाइम जो वो स्पेस में गई, जब वो स्पेसशिप लॉन्च हुआ था, जब वो स्पेसशिप लॉन्च हुआ, तो जब वो ड्यूरिंग द लॉन्च के टाइम पे एक ब्रीफ केस साइज का एक इंसुलेशन टूटकर, एक इंसुलेशन था वो टूटकर वो एक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को, शटल और उसके विंग्स को डैमेज कर दिया था। वो जब लॉन्च हो रहे थे, जब वो ऊपर जा रहे थे, तो एक हिस्सा टूटकर, वो जो विंग्स था, जो स्पेसशिप का विंग था, उसको टूटकर वहां पे जाके उसने डैमेज कर दिया था, पर उन्होंने नजरअंदाज कर दिए। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। पर जब वो अपने मिशन कंप्लीट करके वापस आ रहे थे, जब उन्होंने जिस काम के लिए गए थे वो काम खत्म करके वापस आ रहे थे, जब वो, एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, वो टेम्परेचर जो उसको बोलते हैं इंसुलेशन, जो इंसुलेशन को जब कोई इंस्टॉल करता है, वो इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि वो जो स्पेसशिप का जो रफ्तार होती है वो बहुत फास्ट होता है, एंड उसके वजह से अंदर बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ही गर्मी प्रोड्यूस होता है, एंड उसको बचाने के लिए वो लोग थर्मल इंसुलेशन देते थे, ताकि अंदर वो गर्मी गैस ना आए, अंदर बाहर की गर्मी का गैस ना आए, क्योंकि वो स्पेसशिप का जो रफ्तार बहुत ही फास्ट होता है। दैट्स व्हाई उन्होंने वो एक इंसुलेशन इंस्टॉल करते हैं, ताकि कोई भी प्रकार की गर्मी बाहर के अंदर ना आए। बट जब स्पेसशिप लॉन्च हो रहा था, जब वो लॉन्च हो रहा था, तो इन दैट टाइम वो ऑलरेडी टूटकर वो एक विंग्स को डैमेज कर दिया था, बट तभी तक कुछ पता नहीं चला, इट वॉज फाइन। जब वो गए, इट वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन, मिशन कंप्लीट हो गया, इट वॉज ब्यूटीफुल। जब वो वापस आ रहे थे, और जब वो अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ रहे थे, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू द अर्थ, जब वो इस संसार में, इस अर्थ में जब वापस आ रहे थे, जब वो वायुमंडल में एंटर किए, जब वो वायुमंडल में एंटर किए, तब द डैमेज विंग, जो विंग ऑलरेडी डैमेज था, वो प्रेशर के वजह से वो जो गर्मी गैस वो एंटर कर गया वो स्पेसशिप के अंदर, एंड उसने जो विंग्स को पूरा तोड़कर, जो ऑर्बिटर होता है, जो कि बैलेंस मेंटेन रखता है, वो ऑर्बिटर को तोड़ दिया, और वो हॉट गैस के दबाव में आके वो एक्सप्लोड हो गया। एंड सातों को साथ द बेस्ट ऑफ बेस्ट एरोनॉटिकल स्पेस, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर, जो एरोनॉटिकल लोग, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सभी लोग, दे वर किल्ड, वो मर गए। यू नो व्हाई? बिकॉज जब प्रेशर आया, वही एरिया में हमला हो गया, वही एरिया में गैस एंटर किया, वही एरिया में सब कुछ हुआ जो ऑलरेडी कमजोर था, क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ था। My dear friends, I want to tell you something. Close every doors. हर एक दरवाजा को बंद कर दीजिए। अगर कोई दरवाजा कमजोर है, it will become a way. वो एक रास्ता बन जाएगा। Everything was fine. David, beautiful. Wow, प्रभु के ऊपर everything was fine. Superb. He was dwelling in God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ले रहा है। Wow, more often even हमारी practical life में भी, how everything was fine, everything was beautiful, but अचानक से कुछ हो जाता है, and we was like, how can it's possible? My dear friends, I want to encourage you all, close every doors. हर एक दरवाजा को बंद कर दीजिए। The same way, जब डेविड, even though वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ था, उसके उपस्थिति में था, but क्योंकि उसने माइंड के दरवाजा, अपने जो माइंड का दरवाजा को खोल रखा था, सैतान ने वहीं से एंटर किया और वो चीज करवा दिया जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था, and God उससे निराश हो गया। My dear friends, close every doors. If you see, अगर आप डेविड के अर्ली लाइफ में देखेंगे, उससे पहले, वो कुछ भी करने से पहले, every time he used to ask God, प्रभु क्या मैं करूं? कोई डिसीजन लेने से पहले, प्रभु क्या मैं ये डिसीजन लूं या कुछ भी। बट जब सैतान ने एंटर कर गया उस दरवाजे से उसके माइंड में, उसने परमेश्वर को पूछा भी नहीं। Why? Because सैतान का काम है, he will kill you, he will destroy you. जब सैतान जब गुस्सा है, वो आपको प्रभु के बारे में नहीं बोलता है। सैतान जब गुस्सा है, वो आपको आज्ञाकारी बनने के लिए नहीं कहता है। सैतान जब गुस्सा है, वो हमेशा चाहेगा कि आप परमेश्वर के खिलाफ काम करें और परमेश्वर के विरुद्ध काम करें। My dear friends, listen to me carefully. Close every doors. हर एक दरवाजा को बंद कर दीजिए। And डेविड अपना बुद्धि इस्तेमाल कर दिया।
इवन दो लोगों ने कहा यह प्रभु का खिलाफ है, बट उन्होंने किया क्योंकि राजा ने कहा था। डेविड के पास तभी भी मौका था पर उसने नहीं किया। प्रैक्टिकल लाइफ में टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, देयर मे बी लॉट्स ऑफ डोर जो आपके जिंदगी में खुला होगा। काफी सारे दरवाजे हैं जो आपके जिंदगी में खुला होगा। डोंट ओपन इट, क्लोज इट, उसको बंद कर दीजिए। जो भी प्रकार के दरवाजा अगर खुला है उसे बंद कर दीजिए। आमेन, हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जिंदगी में गुस्से का एक दरवाजा खुला होगा, या लालच का दरवाजा, या जेलस का दरवाजा, या व्यभिचार का दरवाजा, या निंदा करने का, या झूठ बोलने का, या नफरत करने का दरवाजा। ये भी आपके जिंदगी में एक एक दरवाजे हैं। टुडे क्लोज एवरी डोर, क्लोज एवरी डोर। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू, क्लोज एवरी डोर। अगर ये सब दरवाजे अगर खुले रहेंगे, देन आपके अंदर मतलब वो जो दरवाजे के द्वारा शैतान हमेशा माइंड में हमला करेगा, एंड लेटर ऑन उसके जो स्टेप होता है वो हमेशा गलत ही होता है। फ्रेंड्स, लिसन टू मी केयरफुली। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है, बाइबल का वचन कहता है हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता। ये सच बात है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। बट अगर दरवाजा खुला है, वो आप डिसाइड करते हैं कि शैतान अंदर आए या परमेश्वर आपके अंदर आए। ऑलवेज रिमेंबर, डेविड वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग, पर प्रभु से निराश हो गया, प्रभु उससे खफा हो गया। Why? Because Satan एंटर किया उसके दिमाग में। My dear friends, अगर आपकी जिंदगी में गुस्से का दरवाजा अगर खुला है, गुस्सा एक ऐसा चीज है, ना आज तक किसी का भला हुआ है ना भला करेगा, और वही जरिए से Satan will enter and you will say, come on, ये 2 मिनट में कैसा हो गया? I want to tell you, 2 मिनट आपने नहीं किया, किसी ने आके आपको इस्तेमाल कर दिया, अपने कार्य कर दिया, और ऊपर जाके खुदा के सामने कहता है, देख ये प्रभु ये तेरे लोग हैं ना, देख मैंने तेरे लोगों के साथ ऐसा कर दिया, देख उन्होंने ऐसा किया। इट मींस वो कंप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि आपने मौका दिया, उसने नहीं आया, क्योंकि आपने दरवाजा खोल के रखा है। That's why he entered. My dear friends, close every doors. वो आपको कभी भी जब एंटर करेगा प्रभु के प्रेम के बारे में नहीं बताएगा कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता, नॉट एट ऑल। वो आपको कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में नहीं कहेगा कि देखो हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए। नो, ही विल नेवर स्पीक। वो जो भी कहेगा वो प्रभु के खिलाफ ही कहेगा। गुस्सा, झूठ, जेलस, एवरी नेगेटिव थिंग, नफरत, व्यभिचार इज द थिंग जो आज के डेट में एवरी वन ऑफ दिस वर्ल्ड आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, व्यभिचार। बट टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर आपके साथ है। क्लोज एवरी डोर्स, हर दरवाजे को बंद कर दो। यू विल सी हाउ गॉड आपके जरिए काम करता है। जो आपका वीकनेस है, परमेश्वर वहां पे आपको स्ट्रांग बनाएगा। प्रभु आपको वहां पे स्ट्रांगेस्ट बनाएगा और आपको वो एरिया में गिरने भी नहीं देगा। My dear friends, I want to tell you something. I want to tell you something, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, listen to me, यहाँ पे कहता है जब वो आता है, वो आएगा कैसे? वो तो विजिबल फॉर्म में नहीं है, वो दिमाग में आएगा। That's why नया करार में एक गुड न्यूज था जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब वो माइंड में आएगा, he will try to do everything negative। और डेविड उस दिन प्रभु के खिलाफ काम कर दिया। But today I want to share a good news। आज एक गुड न्यूज है। Come on everyone, ऊंची आवाज में कहे गुड न्यूज, शुभ संदेश। Amen। Everyone, come on everyone, ऊंची आवाज में कहे आज हमारे पास शुभ संदेश है, आज हमारे पास गुड न्यूज है। You know what the good news is? Listen to me carefully। जब डेविड के पास जब वो घुस गया था, डेविड कुछ नहीं कर पाया, और वो वही किया जो वो नेगेटिव थॉट्स उसको करवा रहा था, या नेगेटिव थॉट उसको बुलवा रहा था, वो वही कर रहा था, वो वही जिसके वजह से प्रभु खफा हो गया। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू कि परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले उस क्रूस पे अपने जान देकर उसने हर एक पावर को पावरलेस कर दिया, और हर एक ऑथोरिटी को पावरलेस करके उसने आपको
अधिकार दिया, उसने आपको अधिकार दे दिया है कि अगर कोई भी प्रकार की चीज आपके जिंदगी में घुसे, कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज या गुस्सा या नफरत या कोई भी दरवाजे से कोई भी चीज घुस जाए, तो यू हैव द ऑथोरिटी, आपके पास अधिकार है। इमीडिएटली यीशु के नाम से जब आप उसको भगाओगे, वो भाग जाएगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है। फ्रेंड्स, इट्स अ गुड न्यूज। इवन दो वो आपके दिमाग में आ गया, इवन दो वो नेगेटिव थॉट्स आए गए, जो भी थॉट्स आए गए, हाथ उठा के अपने दिमाग में रखे, अपने शरीर में रखे, कहीं पे भी प्रे, लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि ये सब चीजें जो दरवाजे से आया है वही दरवाजे से वापस चले जाए। एंड आई कैंसल विद द ब्लड ऑफ जीसस। व्हेन यू से, आपके पास अधिकार है और वो सारी चीजें चली जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल, You have the authority. That's why close every door. हर एक दरवाजा को बंद कर दो, क्योंकि वही वीकनेस के दरवाजे से वो एंटर करेगा। That's why you should close every door. Close every doors. If you see David was प्रभु का प्रिय था, but Satan entered because वो दरवाजा खुला हुआ था, माइंड की दरवाजा में खुला हुआ था। And you know the best part is like परमेश्वर को भी Satan ने जब टेम्प्ट किया, जब उसने टेम्प्ट किया, वो दिमाग में वॉर किया था, पर उनके पास वचन था। दैट्स व्हाई जो दरवाजे से आया वो दरवाजे से वो निकल गया। Listen to me carefully. उसका हक हमारे ऊपर नहीं है, उसका पावर हमारे ऊपर नहीं चलेगा। अगर दरवाजा खुला है तो पावरफुल वे में आएगा, और अगर आपके पास वचन है और अगर आपके पास वो अधिकार को इस्तेमाल करोगे, उसका पावर पावरलेस हो जाएगा एंड वो इमीडिएटली यीशु के नाम से निकल जाएगा। Amen. My dear friends, I want to encourage you once again, close every doors. हर एक दरवाजे को बंद कर दीजिए। Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. God bless you all. I want to tell you, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी का भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ भी है, आप लोग हमें भेज सकते हैं। एंड हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 2, 2-3 प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आया है, तो आज सब मिलके हम उनके लिए दुआ करेंगे। बहन बजिंद्र पाल कौर के लिए हम प्रार्थना करें। वो एक सिख फैमिली से आती है एंड वो जर्मनी से है, उन्होंने फ़ोन किया था एंड हम उनके लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके हार्मोन लेवल डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है एंड उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एंड उनको हमारी प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। एंड विल प्रे फॉर हर एंड आई प्रे फॉर ब्रदर जोसेफ कि वो अभी चंगे हो रहे धीरे धीरे। विल प्रे फॉर हिम ऑल्सो एंड इवन आई प्रे एंड विल प्रे फॉर यू नो फ्यू अदर्स जिसको हम नहीं जानते हैं, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उन सभी को आशीष करे। Amen. My dear friends, I want to tell you something. हम सब एक परिवार हैं। भले ही आप कोई भी पार्ट में रहे, भले आप इंडिया में रहे, जर्मनी में रहे या यूरोप में रहे, सॉरी इट्स जर्मनी, यूरोप में रहे या अमेरिका में रहे या ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी रहे, हम सब एक परिवार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह है। Amen. Hallelujah. तो I want to tell you, let's pray for everyone. आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। Amen. And today we'll pray for sister Swarna also. हम बहन स्वर्णा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। And we believe डॉक्टर की रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, पर she is the child of the Most High God. वो परम प्रधान परमेश्वर की बच्ची है और उनको कोई भी चीज़ उनके आशीष को रोक नहीं सकता है। हम आज दुआ करेंगे। Amen. Let's pray. आइए हम अपने आंखों को बंद करके उस खुदावन यीशु मसीह के सामने घुटने पे आके प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। लेट्स प्रे। कम ऑन एवरीवन, अपने आंखों को बंद करके। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आई प्रे फॉर बजिंद्र कॉल। पिता परमेश्वर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवन दो रिपोर्ट कहता है कि उनका जो हार्मोन लेवल से ऊपर नीचे हो रहा है, और प्रभु वो कहती है कि मैं बहुत निराश हूँ, पिता परमेश्वर मैं टूट गई हूँ, उनको आपकी जरूरत है। प्रभु आपका वचन कहता है आप टूटे हुए लोगों के मन के करीब है। पिता परमेश्वर उस बहन को आप आशीष करिए, उस बहन को आप चंगा करिए, उस बहन को पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से भर दे। उनके हर एक बॉडी पार्ट्स पिता परमेश्वर इट शुड फंक्शन प्रॉपर
प्रॉपरली इन द नेम ऑफ जीसस, वो सही तरीके से फंक्शन करे। और प्रभु जो भी कमी घटी है, आप कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और पिता उनके हर एक हार्मोन लेवल्स को आप सही कर दीजिए। और पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है आज से कोई भी बीमारी उनके शरीर में छू भी नहीं पाएगा या घुस भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर की बेटी है। और शैतान का कोई भी छाल, बीमारी या कोई भी चीज उनके ऊपर कभी प्रबल नहीं होगा। प्रभु लॉर्ड I cover with the blood of Jesus, मैं तेरे लहू से उस बहन को ढांपता हूं प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं कि वो चंगी हो गई है प्रभु। वो भले ही कहीं पे भी है, भले ही हमने उसको नहीं देखा या नहीं जानते हैं, पर पिता परमेश्वर आप उनको जानते हैं, आप प्रभु उनको देखे हैं। और प्रभु आप उनको चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आई प्रे फॉर ब्रदर जोसेफ। लॉर्ड आई गिव थैंक्स दैट he has been recovering and he has been getting healed in the name of the Lord, and I believe Lord that बहुत ही जल्दी वो चंगे होके घर पे वापस आ जाएंगे प्रभु। लॉर्ड आई प्रे फॉर लॉर्ड गॉड यीशु स्वर्णा पिता, ब्लेस हर इन द नेम ऑफ जीसस। रिपोर्ट कहती है इट्स इम्पॉसिबल, बट वी प्रे एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर नेम। आपके नाम में हर एक चीज पॉसिबल है। लॉर्ड उनके हर एक आशीष जो रुक रहा है उनके जिंदगी में, पिता वो दरवाजे को खोल दे। और प्रभु तू उस आशीष को पिता परमेश्वर उनके जिंदगी में बहुतायत से दे दे, ताकि प्रभु उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके आसपास के सोसाइटी, उनके सोसाइटी के द्वारा पूरे मोहल्ले, एवरी प्लेस विल नो दैट इनका खुदा ही सच्चा परमेश्वर है। आई बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड आई बिलीव, ओपन लॉर्ड पिता, हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड हर एक नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। कोई भी प्रकार की अगर नेगेटिव चीज है या कोई भी काला जादू या कोई भी इविल आइज, लॉर्ड वी कैंसल विद द ब्लड ऑफ जीसस। देयर इज नो पावर। हर एक चीज का पावर को आपने पावरलेस कर दिया है प्रभु। लॉर्ड आई थैंक यू। आई प्रे फॉर ईच एंड एवरीवन, जितने लोग हमें देख रहे हैं इन सभी को तू आशीष कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज तक आप हमारे प्रार्थना सुनते आए हैं, अभी भी हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं और इसका उत्तर भी दे रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया के हर एक लीडर्स के लिए, मेरे मीडिया टीम के लिए, जो प्रभु पिता परमेश्वर दिन रात आपके लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि प्रभु आपका वचन लोगों के पास पहुंच सके। इन सभी को तू आशीष कर प्रभु। आपका वचन कहता है आपके राज्य के लिए, आपके लोगों को कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है प्रभु, आप उनके कभी पिता परमेश्वर उधार नहीं रखते हैं। प्रभु स्वर्ग के दरवाजों को खोल दे, आशीष के उजाड़ कर दे उनकी जिंदगी में, इनको मुमकिन कर दे, उनको आशीष कर प्रभु। जितने जवान हैं पिता परमेश्वर, पिता अगर कोई लड़का है तो बुरी लड़कियों से बचा, अगर लड़की है तो बुरे लड़कों से बचा पिता परमेश्वर। एंड आई प्रे जैसे सबकी कोई किसी की उम्र हो रहा है, आई प्रे फॉर द राइट लाइफ पार्टनर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हर एक प्रकार की कमी घटी को दूर कर, उनके घर में अनाज की कमी ना हो, उनके घर में कोई भी नेगेटिव चीज का कमी ना हो। एंड आई बिलीव विद द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आई बिलीव इन योर नेम। आपके नाम में ही सामर्थ है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इवन आई प्रे ओ लॉर्ड गॉड यीशु, जितने लोग हमें फेसबुक में और जितने लोग हमें इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में फॉलो करते हैं प्रभु, उन सभी को तू आशीष कर प्रभु। उन सभी को तू प्रभु बुद्धि, ज्ञान, बल, शक्ति से भर। उन सभी को तेरी सामर्थ से भर। भले ही हम नहीं जानते हैं पर आप जानते हैं, पर प्रभु हम सब एक परिवार है पिता परमेश्वर। पिता इन सभी को आशीष कर, हर एक प्रकार की बुरी चीजों से, नेगेटिव चीज से, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से दूर रख। उनके घर में पिता परमेश्वर बेरोजगारी की आत्मा कभी ना रहे, उनके घर में बीमारी की आत्मा कभी ना रहे, उनके घर में बेबरकती की आत्मा कभी ना रहे, उनके घर में खुशी, आनंद, शांति हमेशा रहे पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. Father, we love you and we worship you. Thank you for this beautiful time. Thank you, Lord God, Yeshua, for always being with us. Thank you, Jesus. जितने लोग हमें देख रहे हैं इन सभी को भी तो आशीष कर। स्पेशल मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो हॉस्पिटल में जितने लोग पड़े हैं प्रभु, वो किसी के सहारे नहीं, तेरे सहारे चल रहे हैं, तेरे भरोसे चल रहे हैं। पिता एक ऐसा एग्जाम्पल कर, ऐसा मिरेकल हो जाए कि वॉर में सभी लोग जानेंगे कि यीशु मसीह खुदा है और वही है जो बचा सकता है। आमीन। पिता हम पॉलिटिशियन, पिता परमेश्वर जो बड़े बड़े अथॉरिटीज में है, पिता जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी के मन को प्रभु तेरे प्रेम से भर दे। सभी के मन को प्रभु सत्य बता दे कि लोग जाने कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी का वैक्सीन को कोई दवाई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है प्रभु।
हर एक लोग जाने इस बीमारी से बचने के लिए मेडिसिन नहीं, यीशु मसीह की जरूरत है। प्रभु उन सभी को तू उनके ज्ञान को खोल दे, और प्रभु उनके मन में तू बातें कर। प्रभु धन्यवाद पिता, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में जैसे आपकी इच्छा है कि हर एक जन, इस पृथ्वी के हर एक लोग, एवरीवन शुड बी सेव्ड, ये इच्छा पूरा होगा। और विश्वास है पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता जैसे प्रभु एक के द्वारा 1000 और 2 के द्वारा 10,000 आत्मा जीतेंगे, वैसे प्रभु हम तो पिता परमेश्वर एक नहीं, 2 नहीं है, हम हजार हैं। और प्रभु आने वाले दिनों में जितना पॉपुलेशन है, हर एक लोग यीशु मसीह को जानेंगे, एंड दे विल बी saved in the name of Jesus Christ, Lord. I believe, Lord, nations will be saved, India will be saved, America will be saved, UK will be saved, Europe will be saved, Russia will be saved, China will be saved, South Africa will be saved, every other countries will be saved only in the name of Jesus Christ, Lord. Thank you, Master God. Father, thank you for this beautiful time. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you and we worship you. In the name of Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Thank you. Thank you for this beautiful time. And मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, close every door. हर एक दरवाजा को बंद कर दीजिए. You will see your life will change. परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा. Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Enjoy. मसीह में हम सब फ्रीडम में हैं. Enjoy. Take care. God bless you.